हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ इफेक्ट में। और आज हम लोग देखने वाले हैं एससीएफ का दूसरा पार्ट। इसके पहले पार्ट हमने एससीएफ को कुछ क्वेश्चन कराया था, ये थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। 134, 159 और 184 कह रहा है। 134, 159 और 184 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे और वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन कह रहा है इसमें वो कोई ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या हो जिससे भाग दे तो कटने के बाद लास्ट में सब में प्रत्येक दशा में 9 शेष, यानी कि तीनों संख्याओं में 9 का शेष बचे। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करते हैं, तीनों में से हम लोग 9 घटा लेते हैं। ऐसे क्वेश्चन करने के लिए जब भी बोले कि इसमें से प्रत्येक दशा में या प्रत्येक में या क्रमशः इसमें से इतना 3 बचे, 4 बचे, 5 बचे, तो उतना उसमें से हम लोग घटा लेंगे और जो संख्याएं आएंगी उसी का हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। जैसे जब बता रहा है कि इसमें से प्रत्येक दशा में सब में से 9 बचेगा, तो इससे अच्छा हम लोग सब में से 9 निकाल ही लेते हैं। सब में से 9 अगर हम लोग निकाल लेंगे तो जो संख्या होगी वो तो पूरी पूरी कट जाएगी। जैसे मान लीजिए अभी हम बोल दें 27 में 5 से भाग देने पे, अगर हम बोले कि 27 में किसी ऐसी संख्या से भाग दीजिए कि जिसमें अंत में क्या 2 शेष बचे, 2 शेष बचे, तो क्या करेंगे हम? सिंपल है, अगर किसी भी संख्या से भाग देंगे 27 में 3 से भाग देंगे, 3 9 27 कट जाएगा एक बार में। अगर 5 से देंगे तो 5 25 हो जाएगा आपका 25। तो इससे अच्छा हम क्या करते हैं, इसी 2 को घटा लेते हैं और जब 27 में से 2 को घटाएंगे तो आ गया 25। अब ये बता सकते हैं कि 5 से अगर भाग देंगे तो संख्या पूरी पूरी कट जाएगी। तो वही काम यहाँ पे किया गया है, करना कुछ नहीं है, बस बोल रहा है कि क्रमशः सब में से शेष, क्रमशः इसमें बोल रहा है प्रत्येक दशा में शेष 9 बचे, तो सब में से 9 घटा दीजिए। 134 में से आप 9 घटा देंगे, हो जाएगा 100 आपका 25। हाँ, और ये 159 में से 9 घटा देंगे तो आपको हो जाएगा 150 और 184 में से आप 9 घटा देंगे तो हो जाएगा 175। हाँ, अब देखिए बोल रहा है कि इन तीनों में से घटाने पे इन तीनों में कोई बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पे 9 शेष बचता है। तो इस सब में से 9 घटा लिए, अब जो संख्याएं आ गई 125, 150 और 175, तो कहने का मतलब ये इन संख्याओं को उस संख्या से हम लोग विभाजित करें, काटे तो कुछ नहीं बचेगा। तो कुछ नहीं करना, बस इन्हीं तीनों का हम लोग एचसीएफ निकाल लें। 125, 150 और 175 एचसीएफ निकाल लीजिए। 3 5 2 7 1 8 3 से नहीं जाएगा, 5 से 25 25 125 और 5 से काटेंगे 5 3 15 30 और 5 से काटेंगे 5 3 15 बचेगा, तो 5 5 25 5 5 25 5 30 5 7 35। अब ये कोई संख्या ऐसी नहीं है जो तीनों कटे, तो इसे ऐसी अब क्या हो गया 5 गुणे 5 मतलब 5 5 25, मतलब कि 25 ही वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इन तीनों संख्याओं में 134 और 159 और 184 में भाग देने पे क्रमशः नहीं, हर दशा में शेषफल जो होगा 9 बचेगा। भाग देके देख लीजिए 134 में अगर आप 25 से भाग देते हैं कितनी बजाएगा, 25 चौको 100, 25 25 125 घटाएंगे 25 125 135 नहीं, यहाँ है 134। 25 25 आपका 125, यहाँ हो गया 14 में से 5 गया, यहाँ बचेगा 9। देखिए 25 से 134 में भाग दिए, कितना आया 9 शेष बच गया। इसी 25 से 159 में भाग देंगे, 159 में भाग देंगे तो कितनी बच जाएगा, चलिए देख लीजिए 25 से 159 में, 159 में अगर भाग देंगे तो आपका यहाँ कितनी बार 5 बार गया है, यहाँ जाए आपका 6 बार, तो 25 हो जाएगा 150, यहाँ भी 9 बच गया। इसी 25 से 184 में भाग देंगे, ये देख लीजिए 184 में, यहाँ जाएगा आपका 7 बार,
ये हो जाएगा 175, यहाँ भी बचेगा 9, मतलब हर दशा में 9 शेष बच गया, तीनों में 9 शेष बच रहा है। तो करना क्या था, कुछ नहीं करना है, जो भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि इन तीनों में किसी बड़ी से बड़ी संख्या से भाग देने पे हर दशा में शेष इतना बचे, तो सबसे पहले हम उस शेष को इसमें से घटा देंगे, उन संख्याओं में से शेष को घटा देंगे, और जो संख्या मिलेगी उसी का हम लोग क्या करेंगे, ऐसे ही मौसा निकाल लेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर होगा 25। अगला क्वेश्चन है, किसी संख्या से 2934 तथा 3254 में भाग देने पर 11 और 15 शेष बचते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। जैसे कोई संख्या है 3234 और क्या है 3254, 2934 और 3254 में भाग देने पे क्रमशः 11 और 15 शेष बचते हैं। मतलब कोई ऐसी संख्या है जो बड़ी से बड़ी है, लास्ट में बोल भी रहा है शेष बचते हैं, ऐसी बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यानी कि कोई बड़ी से बड़ी संख्या ऐसी है जिससे इन दोनों में भाग देने पे क्रमशः शेष फल क्या बचते हैं, 11 और 15। यानी कि इसमें से 11 बचता है, इसमें से 15 शेष बचता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे अच्छा इसमें से 11 और 15 घटा देंगे। इसमें 11 बचता है तो 11 निकाल दीजिए, इसमें 15 बचता है तो 15 निकाल दीजिए। अब जो संख्या आएगी वो तो पूरी पूरी कट जाएगी, तो निकालिए इसमें से 11 निकालेंगे तो हो जाएगा आपका 29 और हो जाएगा आपका 23 हो जाएगा 23, ठीक। और इसमें से 3254 में से आप 15 निकालेंगे तो आप हो जाएगा 32 49 हो जाएगा, 54 है ना, 43 हो जाएगा। नहीं आपका हो गया 39। ये दो संख्याएं होंगी ऐसी होंगी जिनको जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो पूरी पूरी तरह से काट देगी, क्योंकि इसमें से शेष को हम लोग निकाल दिए हैं। आइए इसको गुणनखंड विधि से, इसको भाग विधि से निकालना, क्योंकि इसका गुणनखंड नहीं होगा। इसको हम लोग भाग विधि से चेक करते हैं। 32 43 में आप 2923 से भाग दे दीजिए, 2923 से, तो कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा। ये हो गया आपका 2923, यहाँ होगा 6 1, यहाँ बचेगा आपका 12 9 हो गया 3। अब 316 शेष आ गया। अब 2923 में 316 से भाग देंगे। अब 316 इसमें भाग देंगे तो हो जाएगा आपका 3 3 9 24 3 9 27, 9 बार में देखिए 9 छक 54 9 5 9 1 9 5 14 89 1 29 27, एक हो जाएगा आपका 28। ये घटाएंगे आपका हो जाएगा 13 में से 4 गया 9, यहाँ बचा 11 में से 4 गया 7, 8 में 7 0, अब आ गया 79, यहाँ आ गया 316। अब 79 से 316 में भाग देंगे तो हो जाएगा 8 4 32 320, 3 बार में 3 9 27 और 3 7 21 और 2 23। ये आपका हो गया 16 में से 7 गया 9, यहाँ बचा 0 10 में 3 गया 7, सॉरी यहाँ आपका 4 बार में, ये 4 बार में चला जाएगा। 4 बार में 4 9 36 से 6 3 और 4 7 28 28 3 31, ये आपका आ गया आखिरी भाजक 9। तो इसका इसका सीएफ हो जाएगा 79। मतलब 79 वो ऐसी संख्या होगी जो इन दोनों को
पूरी पूरी विभाजित करने के बाद इसमें 11 का शेष छोड़ेगी और इसमें 15 का शेष छोड़ेगी। अगला क्वेश्चन है तीसरा। एक माली के पास 76, 151 और 226 की संख्या में 3 प्रकार के फूल हैं। 3 प्रकार के फूल हैं मतलब एक फूल जो है, एक प्रकार का कोई फूल है जो 76 है और एक में 151 है और एक में 226 है। 3 प्रकार के फूल है, वो इनसे अधिकतम संख्या के बराबर बराबर ढेरिया बनाता है। जिसे समझिए अलग अलग रखता है और अधिकतम संख्या के बराबर ढेरिया बनाता है। तो प्रत्येक प्रकार के फूल से एक फूल शेष रह जाता है। प्रत्येक ढेरी में फूलों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब उसके पास 3 प्रकार के फूल हैं जो फूलों की संख्या है, एक में 76 है और एक में 151 है और एक में 226 है। अब इसे बराबर बराबर अधिकतम संख्या के, मतलब अधिक से अधिक संख्या कोई बराबर और ढेरिया बनाता है अलग। ये समझिए फूल को एक अलग अलग ढेरियों में या अलग अलग रखता है। अंत में एक एक फूल सब में शेष बच जाता है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, या मतलब समझिए फूलों की संख्या पूछ रहा है कि फूलों की संख्या कितनी होगी प्रत्येक ढेरी में। तो सबसे पहले हम सब में से घटा देते हैं, सब में से माइनस कर देंगे, यानी कि जब शेष नहीं बचेगा तो जो संख्या बचेगी उसको हम लोग एचसीएफ निकालेंगे। तो 76 में से जाएगा आपको हो जाएगा 75, 151 में से 150 और 226 में से गया 225। अब इन तीनों का हम लोग निकाल लेते हैं एचसीएफ, 150 और 225 का ये निकालेंगे। हो जाएगा वो 5 से हो जाएगा आपका 5 एक 5, 5 5 25, 5 3 15, यहाँ हो जाएगा 5 दूनी 5 चौके 20, 5 5 25, 5 3 15, ये हो जाएगा 5 31, 5 9 45 या 3 से भी एक बार कट जाएगा। 3 एक 3, 3 दूनी 4, 3 3 9। चलिए यहाँ भी 3 से कट सकता था। तो क्या आ गया 5 गुणे 5 गुणे 3, मतलब 5 5 25, 25 यहाँ 75। मतलब प्रत्येक जो ढेरी बनी हुई है फूल की उसमें 75 फूल होंगे। जो अधिक से अधिक फूलों की जो संख्या होगी वो क्या होगी 75 होगी। यहाँ देख लीजिए, अगर 75 फूल की ढेरी इसमें भाग देंगे तो क्या एक बच जाएगा, 76 हो जाएगा। सॉरी 76 में से निकाले 75 आया है। अगर पहला 76 है, देखिए अगर 75 फूल का एक बनाएगा इसमें तो इसमें से भी एक बच जाएगा। यहाँ भी 75 से बनाएगा, इसमें से भी एक बच जाएगा। 2 बार में 2 ढेरी बनेंगी 150 की, एक बच जाएगा। यहाँ भी वही सिस्टम, सेम प्रोसेस। तो कहने का मतलब अगर शेष जब भी पूछे उस शेष को हम लोग निकाल देते हैं, उसके बाद जो संख्या आती है उसको हम लोग ऐसे निकाल देंगे। इसका आंसर हो जाएगा 75। अगला क्वेश्चन है चौथा। किस बड़ी से बड़ी संख्या से 351, 524 तथा 697 में भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। 351, 524 और 697। कह रहा है इन तीनों में किस बड़ी से बड़ी संख्या से भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में जो शेष है आपका समान शेष बचे। इन तीनों में किस संख्या से भाग दिया जाए कि प्रत्येक दशा में जो शेष है क्या हो समान बचे। तो जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो सबसे छोटी संख्या है उसे दूसरी संख्या से माइनस कर लेते हैं। तो 524 में से आप माइनस कर लीजिए 351, इसमें से ये माइनस हो गया। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे, 697 में से घटा लीजिए आप 524 और फिर इसी में से इसको घटा लेना है, फिर से
97 से आपको हटा लेना है 351। ये आपका हो जाएगा 3, 2 में से 5 नहीं जाएगा आपका, 12 में से 5 गया 7, ये हो जाएगा आपका, सॉरी 12 में से 5 गया 7 और 4 यहाँ देखिए हो जाएगा 3, 9 में से 2 गया 7 और 6 में से 5 गया 1, तीसरा हो जाएगा आपका 7 में से 1 गया 6, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 3 गया 3। अब ये जो संख्या है इसका हम लोग एचसीएफ निकाल लेंगे। 173, इसमें भी 173, 346, इसका निकालेंगे तो 7 3 11, इसका 173 ही होगा। इसका क्या आएगा 173 ही आएगा। एक बार में कट जाएगा, एक बार में ये आपका जाएगा 2 बार में, क्योंकि 2 3 6 और 2 7 14 4 हासिल 1 और 2 कने 2 1 3, हाँ ये 2 बार में ये कट जाएगा 173 से। यानी कि इसका एचसीएफ क्या आ गया, इसका एचसीएफ आ गया आपका 173। यही वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिससे इन तीनों को विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में शेष जो होगा हमेशा समान होगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि प्रत्येक दशा में शेष समान शेष बचे, यही होगा। 173 से आप भाग दे के देख लीजिए, इसमें 173 से भाग देंगे 351 में तब भी उतना ही शेष आएगा, 524 में देंगे तब भी उतना ही शेष आएगा। यहाँ आप लोग भाग देके एक बार देख लीजिए। 351 में 173 से भाग देंगे तो आपका कितनी बार जाएगा, 2 बार। 2 बार देखिए, 2 3 6 और 2 7 14, 2 2 3, ये आपका आ गया 11 में से 6 गया 5, यानी कि शेष यहाँ 5 बच गया। वही काम एक बार इसमें करके देख लीजिए। 524 में 173 से भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। देखिए 3 तिरिके 9, 3 सत्ते 21 की 1 हासिल 2 और 3 एकने 3 2 5, यानी कि 14 में से हो गया 5, 1 में से 0, ये भी 0, यहाँ भी 5, यहाँ इसमें से जब भाग देंगे इसमें से भी शेष जो आएगा 5 ही आएगा। यानी कि जब भी इस तरह से क्वेश्चन पूछे कि कोई 3 संख्या या 4 संख्या, कुछ भी 3 संख्या दे दे और बोल दे कि इसमें से कोई सबसे बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इनको विभाजित करने में प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे, तो क्या करना हमको हमेशा सबसे पहले क्या करना है, जो पहली संख्या है उसको दूसरी संख्या में से घटा देना है। यहाँ देखिए दूसरी संख्या में से पहली संख्या को यहाँ घटा दिए हैं, उसके बाद फिर तीसरी संख्या में से दूसरी संख्या को घटा दिए हैं और अंत में तीसरी संख्या में से फिर से पहली संख्या घटा दी है। बाकी जो इसका घटाने के बाद जो इसका मान आंसर आएगा उन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ निकाल लेंगे। और वही वो संख्या होगी जो तीनों को भाग देने पे समान शेष देगी। अगला क्वेश्चन है 5वां, ये भी वही कह रहा है, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 545, 863 तथा 969 में भाग देने पे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। कितना है, 545, 863 और 969 कह रहा है वो बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए कि इन तीनों में भाग देने पे प्रत्येक दशा में शेष जो समान बचे। तो कुछ नहीं करना, वही काम कर दीजिए। सबसे पहले दूसरे में से पहले घटा दीजिए।
863 में से हम क्या करेंगे, 545 को माइनस कर देंगे। उसके बाद फिर 969 में से इसको माइनस कर देंगे, कितने को, 863 को। तीसरी बार इसमें से इसको, फिर इसी में से इसको माइनस कर देंगे, 969 में से माइनस कर देंगे 545 को। क्या है यहाँ पे, 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 5, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ बचा 8, 8 में से 5 गया 3। यहाँ देखिए 9 में से 3 गया 6, 6 में से 6 गया 0, 9 में से 8 गया 1। तीसरी बार में आ जाइए, 9 में से 5 गया 4, 6 में से 4 गया 2, और 9 में से 5 गया 4। अब देखिए, अब ये तीनों संख्या जो आए इन्हीं का हम लोग एचसीएफ निकाल देंगे। तो 318, 106 और 424 का क्या करना है हमको, एचसीएफ निकाल देना है। इसके एचसीएफ निकालेंगे तो 8, 6, 4, 2 से कट जाएगा एक बार, 2 करने 2 बचेगा 1, 11 जगह 2 बचे 10, 18 जगह 2 9 18। 863, ये हो गया आपका 64, ये हो गया 2 पचे 10 और 2 तिहाई 6। यहाँ हो गया आपका 2 दूनी 4, 2 का 2, 2 दूनी 4। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे 159, 53 और 212, ये किससे कटेगा, 59, ये 53 से, एक बार देखिए 53 से काटेंगे तो ये हो जाएगा 3 3 9, 3 5 15, 3 बार में ये कट गया, एक बार में ये कट गया, और ये हो जाएगा आपका 4 4 से 4 3 12, 2 हाथ से 4 5 20 और 21। हाँ, ये हो जाएगा 4 बार में, ये भी कट जाएगा 4 बार में 53 से, ये देखिए 4 3 12 और 4 5 20 और 1 21। तो इसका क्या, इसके बाद ये 3 1 4 अलग अलग हो गया, तो इसका सीएफ हो जाएगा सीएफ 53 गुणे 2, यानी कि हो जाएगा 106। इसका सीएफ हो गया आपका 106। 106 बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 545, 863 और 969 में 69 को पूरी तरह से विभाजित करने के बाद समान शेष देगी। मतलब कि अगर 106 से इन तीनों को भाग देंगे, तीनों को काटेंगे, तो तीनों में एक समान शेष बचेगा। तो कहने का मतलब ये है कि जब इस तरह से क्वेश्चन आए आपको कि कोई ऐसी संख्या, 3 संख्याएं दे दे और बोले कि उनमें कोई बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जो इन तीनों को काटने के बाद या तीनों को भाग देने पे समान शेष देती है, तो इस तरह से क्वेश्चन में क्या करना है, हमेशा दूसरी संख्या में से पहली संख्या घटा के लिख दीजिए और तीसरी में से दूसरी संख्या को घटा के लिख दीजिए, अंत में तीसरी में से पहली को भी घटा के लिख दीजिए, और जो संख्याएं आती हैं उन तीनों का एचसीएफ निकाल दीजिए, और संख्याओं का जो एचसीएफ होगा वही इसका आंसर होगा, वही सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो तीनों संख्याओं को भाग देने पे समान शेष देगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में दोस्तों, और अगले वीडियो में भी एचसीएफ का कुछ और अलग टाइप के क्वेश्चन लेके आएंगे, उसके बाद एलसीएम का भी कुछ क्वेश्चन अगला वीडियो मिलेगा। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आता हो, अच्छा लगता हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए और लाइक भी कर दीजिए। और हम कोशिश यही करते हैं कि आपको बेसिक तरीके से पढ़ाएं, बेसिक तरीके से बताएं, क्योंकि बेसिक कभी आपको धोखा नहीं देता है। बेसिक तरीके से आप पढ़ेंगे तो एग्जाम में फंसने की समस्या दूर हो जाएगी। शॉर्टकट में क्या होता है, शॉर्टकट में हम लोग कुछ क्वेश्चन या कुछ सॉल्व करना हर चीज़ में सीख लेते हैं, लेकिन एग्जामिनर इतना आम आदमी नहीं होता है, वो बहुत पढ़ा लिखा, मतलब हाई लेवल का समझ लीजिए वो होता है जो पेपर बनाता है, वो उसको पता है क्या करने वाले हैं बच्चे, उसके हिसाब से वो कुछ ऐसा सेट कर देता है क्वेश्चन कि हम लोग शॉर्टकट तरीके से अगर सीखते हैं तो आगे चल के दिक्कत हो जाती है, हम लोग फंस जाते हैं उसमें। टाइम शॉर्टकट के चक्कर में हम लोग सीख लेते हैं और उसमें टाइम उससे ज़्यादा लग जाता है। तो इसलिए बेसिक हमेशा साथ देता है और बेसिक हमेशा साथ देगा। तो बेसिक तरीके से सीखिए, हम कोशिश करते हैं आपको बेसिक तरीके में ही कम से कम समय में बताएं और जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को कराएं। तो बेसिक सबसे अच्छा होता है, और बाकी आपकी मर्जी। एक बार देखिए वीडियो अच्छा लगता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।